नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए साइंस के मॉडल सेट संख्या 7 पे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले सभी विषयों के मॉडल सेट दिया जा चुका है, जो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस पर लगातार मॉडल सेट दिया जा रहा है और तैयारी की रणनीति भी बताई जा रही है। तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। साथ ही जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और आप सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित मॉडल सेट तैयारी की रणनीति देखने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएं। तो आज हम लोग देख रहे हैं विज्ञान का मॉडल सेट। पहला क्वेश्चन है, गर्म और चमकीला ग्रह है। विकल्प ए में है शुक्र, बी में है पृथ्वी, सी में है बुध और डी में है बृहस्पति। तो गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मल को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं ए प्राकृतिक खाद, बी रासायनिक खाद, सी गोबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक खाद, 2 का ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है? ए में है आलू, बी में है मूली, सी में है प्याज और डी में है अदरक। तो इसमें मूली तना नहीं है, इसके अलावे जितना है यानी कि आलू, प्याज और अदरक ये तना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। ए में है मीर, बी में है एडवेंचर, सी में है रोहिणी और डी में है पाथफाइंडर। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर, इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा मुख्यतः प्राप्त होता है। ए है लिमोनाइट से, बी में है मैग्नेटाइट से, सी में हेमेटाइट से और डी में है सीडोराइट से। तो लोहा मुख्यतः हेमेटाइट से प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। अगला क्वेश्चन आपका है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होगा वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य में आयोडीन की कमी से निम्नलिखित बीमारी होती है। ए में है खून की कमी, बी में है बेरी, सी में है सुखंडी और डी में है घेंगा। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका विकल्प 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंध है? ए में है चावल उत्पादन, बी में है दुग्ध उत्पादन, सी में है मांस उत्पादन और डी में है चीनी उत्पादन। तो श्वेत क्रांति जो है सो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ए में है सीवी रमन, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है मदर टेरेसा और डी में है अमर्त्य सेन। तो विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे वह सीवी रमन थे। अब अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो 12 का जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? ए में है टेलीफोन, बी में है ट्रांजिस्टर, सी में है ईमेल और डी में है फैक्स। तो मार्कोनी के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, लुई ब्रेल ने ब्रेल का आविष्कार किसके लिए किया था? ए में है गूंगों के लिए, बी में है बहरों के लिए, सी में है अंधों के लिए और डी में है मानसिक विकलांगों के लिए। लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किए थे वह अंधों के लिए, यानी कि अंधों को पढ़ने की मदद होती है। ब्रेल लिपि के माध्यम से वह पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष
में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए में रवीश मल्होत्रा, बी में राकेश शर्मा, सी में होमी जे भाभा और डी में विक्रम साराभाई। तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल पुरुष किसे कहा जाता है? ए में होमी जे भाभा, डी में राजा रमन्ना, सी में एपीजे अब्दुल कलाम और डी में है यशपाल। तो भारत का मिसाइल पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका को चाहिए? ए में ग्लूकोज, बी में प्रोटीन, सी में विटामिन सी और डी में है खनिज। तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ से धातु का बड़े पैमाने पर जिस पदार्थ से धातु का बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से निष्कासन होता है उसको अयस्क बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। अगला क्वेश्चन है आपका, डायरिया का प्राथमिक उपचार है? ए में है ORS का घोल। तो डायरिया होने पर सर्वप्रथम ORS का घोल दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, झूठ पकड़ने वाली मशीन को कहते हैं? तो झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता? ए में है चूहा, बी में है चमगादड़, सी में है तितली और डी में हिरन। तो इसका आंसर हो जाएगा तितली। तितली जो है सो बच्चे को जन्म नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल का उदाहरण है? ए में रेलगाड़ी का धीरे धीरे तेज होना, बी में सूखी पत्ती का तेज गिरना, सी में बंदूक से गोली चलना और डी में है घोड़ा गाड़ी का चलना। तो इसका आंसर हो जाएगा सूखी पत्ती का तेज गिरना, बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का मुख्य कारण है? ए में है जंतु के सांस छोड़ने से, बी में है रसोई के जलावन से, डी में है कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से, डी में है रात के समय पौधों से। तो जो विकल्प इसमें दिए गए हैं उस विकल्प में प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वह है कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो पानी प्लेट की सतह पर जमा रहता है, बी में है चींटी पी जाएगी, सी में वाष्प बनकर उड़ जाएगा और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर पानी को प्लेट में रख के धूप में छोड़ देंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया होगी, वाष्पीकरण की क्रिया से वाष्प बनकर पानी उड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये साइंस के क्वेश्चन थे। अभी लगातार आपका क्वेश्चन इस पर डाला जा रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय की बेहतर तैयारी हमारे चैनल पर आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।